राम और रामायण को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घसीटने वाले महान बहुजन योद्धा पेरियार ललित सिंह यादव की जयंती पर सारे मूल्यवासी बहुजन समाज को मंगल कामनाएं, ढेर सारा बधाई। आज हम उनकी जन्मदिन के अवसर पर उनके सारे जीवन चरित्र के बारे में आइए जानते हैं। आपसे अपील करना चाहूँगा, खास करके यादव समाज के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ललित सिंह यादव अप्रीतम योद्धा, क्रांतिकारी, लेखक, प्रकाशक और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना के प्रखर नायक ललित सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1921 के कानपुर के झिंझक रेलवे स्टेशन के निकट कठारा गांव में एक समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लल्ला था। लल्ला से ललई हुए। पिता गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। उनकी माता का नाम मुला देवी था। मुला देवी उस क्षेत्र के मकर दादुर गांव के जनप्रिय नेता साधु सिंह यादव की बेटी थी। ललित सिंह यादव ने साल 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। साल 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में ही ललित सिंह यादव का विवाह श्रीमती दुलारी देवी के साथ हुआ। गांव में ललित सिंह यादव को लोग दीवान कहते थे। 1933 में वो सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन ग्रेजुएट मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उनके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उनके लिए उच्च अधिकारियों से लड़े। ललित सिंह ने 1946 में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जो छपी तो नहीं थी पर टाइप करके उसे सिपाहियों में बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही सेना के इंस्पेक्टर जनरल को इस किताब के बारे में पता चला, उसने अपनी विशेष आज्ञा से उसे जब्त कर लिया। सिपाही की तबाही जिस वार्तालाप शैली में लिखी गई किताब थी, यदि वह प्रकाशित हुई होती तो उसकी तुलना आज महात्मा ज्योतिबा फूले की किसान का कोड़ा और अछूतों की कैफियत किताबों से होती। सिपाही की तबाही में सिपाही और उसकी पत्नी के बीच घर के बदहाली पर संवाद होता है और अंत में लिखा है, वास्तव में पादरियों, मुल्ला, मौलवियों, पुरोहितों की अनदेखी कल्पना स्वर्ग तथा नरक नाम की बात बिल्कुल झूठ है। यह आंखों देखी सब पर बीती हुई सच्ची नरक की व्यवस्था सिपाही के घर की है। इस नरक की व्यवस्था का कारण सिंधिया गवर्नमेंट की बद इंतजामी है। अतः इसे प्रत्येक देश में पलटना है, समाप्त करना है। जनता पर जनता का शासन हो, तब अपनी सब मांगे मंजूर होगी। इसके 1 साल बाद ललित सिंह ने ग्वालियर पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दी और उन्होंने जवानों से कहा कि बलिदान न सिंह का होते सुना। बकरे बलि वेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, कछुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादब गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 को ललित सिंह यादव को पुलिस और आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों के साथ राजबंदी बनाया गया। 6 नवंबर 1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 साल सश्रम कारावास और 5 रुपए अर्थदंड का सर्वाधिक दंड ग्वालियर नेशनल आर्मी के अध्यक्ष हेड कमांडर होने के नाते उसके कारण दी। 9 महीने जेल में रहे और जब भारत आजाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। इसके बाद वो स्व अध्याय में जुट गए। इसी दौरान उन्होंने एक के बाद एक श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणों भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो बहुत विचलित हुए।
धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बखान और पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यथित हो उठे। इसी स्थिति में उन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग करने का निश्चय कर लिया। साथ ही विभिन्न धर्मों का अध्ययन शुरू किया। अपने अध्ययन और वैचारिक चेतना बढ़ने के कारण वो अपनी समझ से वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। हालांकि अपने अध्ययन से उन्होंने जान लिया कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, इंसानियत से बढ़कर कोई भी जीवन मूल्य और आदर्श नहीं है। हिंदू शास्त्र में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। इसी स्थिति में उन्होंने ये धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने चालाकियों से 4 वर्णों और जातियों का निर्माण कर दिया है तथा उसे पुनर्जन्म से जोड़कर लोगों को बेवकूफ बनाता है, तथा बड़ी धूर्तता और षड्यंत्र से धर्म के ठेकेदारों ने शोषित शूद्र समाज को 2 वर्ग में बांट दिया है। एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। धर्मशास्त्र के अध्ययन का इतना असर हुआ कि वो अपने जीवन संघर्ष क्रम में वैचारिक चेतना से लैस होते हुए यह मन बना लिया कि इस दुनिया में मानवतावाद ही सर्वोच्च मानव मूल्य है। इसके लिए वो बहुजन समाज को जागरूक करेंगे। उन्हें अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, फिर वह चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो। इसलिए हिंदू शास्त्र में व्याप्त घोर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ वह विद्रोह कर बैठे। वो समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता के घोर खिलाफ थे और समस्त मानव जाति के प्रति समता और बंधुत्व का व्यवहार करते थे। उनका मानना था कि भारत में वर्ण जाति आधारित भेदभाव और शोषण का आधार तथा पोषक धर्म ग्रंथ ही ऐसे में सामाजिक विषमता का विनाश समाज सुधार से नहीं अपितु शोषित और उत्पीड़ित की मुक्ति उस व्यवस्था से अलग होकर ही संभव है। वो अपने विचारों का प्रचार गोष्ठियों के माध्यम से करते, लेकिन अपने अथक प्रयास के बाद भी वो अपनी बात अधिक लोगों में नहीं पहुंचा सके। तब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि देश की अशिक्षित जनता को जागरूक करने एवं अपने विचारों को प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम साहित्य ही है। अतः साहित्य प्रकाशन की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था स्थापित की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा। इसके पश्चात उन्होंने 5 नाटक भी लिखे। नंबर 1 पर है उंगली माल नाटक, नंबर 2 पर है शंभुक वध, नंबर 3 पर है संत माया बलिदान, नंबर 4 पर है एकलव्य और 5 पर है नाग अज्ञ नाटक। गद्य में भी उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। नंबर 1 पर है शोषितों पर धार्मिक डकैती, नंबर 2 पर है शोषितों पर राजनीतिक डकैती और नंबर 3 पर है सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 प्रेस खरीदे। शोषित पिछड़े समाज में स्वाभिमान और सम्मान को जगाने और उनमें व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी परंपराओं को ध्वस्त करके उद्देश्य से अपनी 59 बीघे की जमीन कौड़ियों के भाव में बेचकर सारा जीवन लघु साहित्य के प्रकाशन की धुन में लगा दिया। ललित सिंह के इस साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह चेतना पैदा की और उनमें श्रमण संस्कृति और वैचारिक का नवजागरण किया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर के उस समय संभवतः 1967 में उत्तर भारत में कई दौर में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में लखनऊ आए थे। उस काल में वह पूरे देश के बहुजनों के क्रांतिकारी नेता थे। ललित सिंह जी भी उनसे बेहद प्रभावित थे। वो उनके कार्यक्रम में जाया करते थे, जिससे वह उनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो उन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण A to रीडिंग अंग्रेजी में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों ने
इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की तथा इसे संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर से ललई सिंह यादव ने मांगी, लेकिन नायकर जी अपनी 3 अन्य किताबों के साथ इसके अनुवाद की अनुमति भी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को दे चुके थे। इसलिए नायकर जी ने ललई सिंह जी से उस पर कुछ समय बाद विचार करने को कहा। अंततः नायकर जी ने 1 जुलाई 1968 को पत्र लिखकर ललई सिंह को दी रामायण या टू रीडिंग के अनुवाद और प्रकाशन की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, जिन्हें पहले अनुमति दी थी वह उसे अभी तक प्रकाशित नहीं कर सके हैं, इसलिए आपको अनुमति दी जाती है। ललई सिंह जी ने द रामायण ए टू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर 1 जुलाई 1969 को सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कर दिया। छापते ही सच्ची रामायण ने वह धूम मचाई कि हिंदू धर्म ध्वजी उसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया। सरकार का मानना था कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। इस प्रतिबंध और साहित्यिक दमन के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह यादव जी ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28/2/1970 को प्रस्तुत किया। कोर्ट में 3 जजों की स्पेशल बेंच ने इस केस के सुनने के लिए बनाई गई, जिससे अपीलांट ललई सिंह यादव की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट और श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस दिनांक 26, 27 और 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक संपन्न हुई, जिसमें 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत से निर्णय दिया कि नंबर 1 पर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। नंबर 2 पर है जब्त शुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललई सिंह यादव को वापस दी जाए। नंबर 3 पर है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललई सिंह यादव को 300 का हर्जाना खर्च भी दिया जाए। नायकर जी ने दी रामायण ए टू रीडिंग में अपने विचार के समर्थन में संदर्भ भी नहीं दिए थे। उस अभाव को पूरा करने के लिए ललई सिंह ने सच्ची रामायण की चाबी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने ये तमाम साक्ष्य और हवाले दिए जो सच्ची रामायण को समझाने के लिए जरूरी थे। हाई कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, किंतु वहां भी अपीलांट उत्तर प्रदेश सरकार के क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 291 से 1971 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली के दिनांक 16/9/1976 के निर्णय के अनुसार अपीलांट को मुंह खानी पड़ी, अर्थात रिस्पोंडेंट श्री ललई सिंह यादव की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे PN भगवती और सैयद मुर्तजा फैजल अली। कोर्ट का कहना था कि पुस्तक को जब्त करने का कारण बताने से राज्य को मुक्त करने का मतलब होगा। जनता को दिए अधिकारों की गारंटी के खिलाफ इस तरह की ताकतों को आजमाने की छूट देना। धारा 99A में कहा गया है कि आपको इसका कारण बताना ही होगा और ये कहना कोई आधार नहीं हो सकता कि यह बताने की जरूरी नहीं है, क्योंकि यह इसमें अंतर्निहित है। कोई आदेश छोटा तो हो सकता है पर वह खाली नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि कारण बताना वैधानिक रूप से जरूरी है, क्योंकि धारा 99C में कहा गया है कि पीड़ित पक्ष को राहत प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में जाने की छूट है और यहाँ
कोर्ट ने उन कारणों की जांच करता है जिसके आधार पर उसने यह प्रतिबंध लगाया है और जिसका जिक्र उसने आदेश में किया है। कोर्ट सरकारी आदेश में दिए गए कारणों के आगे जाकर इसकी जांच नहीं कर सकता और जब जानबूझकर या गलती से इसके कारण ही नहीं बताए गए हैं तो कोर्ट में अपील का महत्वपूर्ण अधिकार ही समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर मानवीय अधिकार और मौलिक अधिकार की रक्षा को लेकर कितना सजग थे, इस बात को परिचय उन्होंने निम्नलिखित उदाहरणों में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे देश के निर्माता मिल्स की इस प्रसिद्ध उक्ति और वोल्टेयर के इस प्रेरणास्पद उद्देश्य का आदर करते थे और हम इसका यहाँ उल्लेख करते हैं। अगर एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव समुदाय की राय एक हो और सिर्फ एक ही व्यक्ति विरोधी राय रखता हो तो मानव समुदाय द्वारा इसका व्यक्ति की जुबान बंद करना उतना उचित नहीं होगा जितना कि उस एक व्यक्ति का द्वारा पूरे मानव समुदाय का जुबान बंद करवाना, बेशर्त उसके पास ऐसा करने की ताकत हो। ऑन लिबर्टी नामक आलेख में मिल्स पृष्ठ संख्या 19 और 20, थिंकर्स लाइब्रेरी संख्या 8। तुम जो कहते हो मैं उसे अस्वीकार करता हूँ, परंतु तुम्हारे एक कहने के अधिकार की रक्षा मैं अंतिम श्वास तक करूँगा। वोल्टेयर, S.G. टालस्टॉय, द फ्रेंड्स ऑफ वोल्टेयर 1907। सच्ची रामायण का मामला अभी चल ही रहा था कि 10 मार्च 1970 में एक और पुस्तक सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे और जाति भेद का उच्छेद 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार ने जब्त कर लिया। इसके लिए भी ललित सिंह यादव ने एडवोकेट बनवारी लाल यादव के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत के बाद 14 मई 1971 को यूपी सरकार ने इन किताबों के जब्त के आदेश को निरस्त किया। इसके बाद ललित सिंह यादव की किताब आर्यों का नैतिक बोल प्रकाश के खिलाफ 1973 में मुकदमा चला। यह मुकदमा उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घोषणा से ललित सिंह यादव बेहद खुश हुए। उनका बौद्ध धर्म की तरफ रुझाना था और वो बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते थे। वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आयोजित बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन अस्वस्थता और खून की उल्टी के कारण 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि नहीं जा सके। लेकिन 21 जुलाई 1967 को उन्होंने कुशीनगर जाकर महास्थविर चंद्रमणि के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद ललित सिंह यादव ने एक सार्वजनिक घोषणा की कि आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ, आज से मैं सिर्फ लड़ाई हूँ। अब मैं कुंवर चौधरी सिंह यादव अहीर आदि जाति मूल्य मान्यताओं से पूर्णतः मुक्त हूँ। अब मैं अपने नाम के साथ किसी भी प्रकार का जाति सूचक या सामंती शब्दावली का प्रयोग नहीं करूँगा। महान क्रांतिकारी पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर जो गडरिया पाल बघेल जाति के थे, उनके संघर्ष में जीवन का लंबा इतिहास है। 20 दिसंबर 1973 की सुबह 4 महाभूतों में समाहित हो गए। उनके जीवन काल से ही इनका जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा था। इनकी मृत्यु के पश्चात 23 दिसंबर 1974 को उनकी याद में महान श्रुति सभा हुई, जिसमें दुनिया के महान चिंतक बुद्धिजीवी आए और अपने विचार रखे। ललित सिंह यादव ने भी अपना मत रखा। वो मिथक धर्म और संस्कृति पर इसी तरह प्रहार करते थे जैसे पेरियार E.V. रामास्वामी करते थे। निर्वाण प्राप्त रामास्वामी नायकर की श्रद्धांजलि सभा में दिए गए इनके भाषण पर दक्षिण भारतीय मुग्ध हो गए। इनके भाषण की समाप्ति पर 3 नारे लगाए गए। अब हमारा अगला पेरियार, इसी पर आवाज आई, पेरियार ललित सिंह, पेरियार ललित सिंह। इसके बाद से एक उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे। लंबी बीमारी और निरंतर कार्य करते रहने के कारण उनका स्वास्थ्य दिन बर दिन बिगड़ता गया और अंततः बहुजनों के इस अप्रीतम योद्धा, क्रांतिकारी लेखक, प्रकाशक और
ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह चलाने के प्रखर नायक लल्लई सिंह यादव का भौतिक शरीर 7 फरवरी 1993 को 4 महाभूतों में विलीन हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? खास करके यादव समाज के लोगों से पूछना चाहूँगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।